तो लेखन खंड में आपका ये रहेगा अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, उसके बाद सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और लघु कथा लेखन। सिलेबस मैंने भेज दिया है ना आप लोगों को? हाँ, सिलेबस भेजा जा चुका है ना? हाँ, तो सिलेबस आप लोगों को पता है। तो इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 रिवीजन करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि किस तरह से सबसे पहले मनुष्यता। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है 40 मार्क्स का है, हो सकता है आएगा। आप लोग का फाइनल में भी 40 मार्क्स का ही ना हुआ था? फाइनल जो 9th का फाइनल हुआ था एग्जाम। और हाँ, हाँ, 80 मार्क्स का। हम्म, अच्छा ठीक है, तो आप लोग का जोन ए नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो हम लोग का जोन एच है। ठीक है, और ठीक है क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे भी आए क्वेश्चन, क्वेश्चन का हो सकता है कि 1 नंबर का भी रहे, 2 नंबर का भी रहे, 3 नंबर का भी रहे, 5 नंबर का भी रहे। तो इसके लिए आप लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आंसर करना है। ये तो आप लोगों को पता है ना कि जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के मार्क्स रहेगा, उसी के हिसाब से आपको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि 1 नंबर के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन अगर रहेगा एमसीक्यू, तो एमसीक्यू के लिए शब्दार्थ का भी प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शब्दार्थ भी याद रहना चाहिए। दूसरी बात शॉर्ट क्वेश्चन की आती है, एकदम अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। तो अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर का मतलब अब ये नहीं होगा कि वन वर्ड आंसर अगर रहता है, तो फिर वैसी परिस्थिति में शॉर्ट क्वेश्चन में एकदम 1 वर्ड के लिए भी हिंदी में मुझे लगता है कि 1 वर्ड का कोई आंसर होगा नहीं, उसके साथ 1-2 शब्द और जुड़ेंगे, जिनको जैसे में, नहीं, तो इस तरह से। हाँ, बोलो। नहीं, वो 8 क्लास की बात छोड़िए। अभी मान लीजिए आपको देवताओं और एवं दानवों के युद्ध में, मान लीजिए, तो सिर्फ आप लिख लेंगे देवता और दानव। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आंसर है जिसमें 2 शब्द आपको लिखना है, तो आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि प्रश्न तो दिया हुआ है कि 1 वर्ड आंसर। ये आपका सोशल साइंस और साइंस नहीं है ना। हाँ, कर्ण का लिखना है, तो सिर्फ लिख देंगे कर्ण कौन थे, तो खाली लिख देंगे कुंती। क्योंकि 8 में तो सिखाया गया कि का नहीं लिखना है, तो कैसे लिखें मधुरम कर्ण के बारे में? तो फिर क्या लिखोगे? खाली कुंती लिख दोगे तो हो जाएगा? पुष्पा मैडम समझ लेंगी? बताओ, ऐसा नहीं होता है। हम्म, वन नहीं, नहीं, 1 सेंटेंस में क्यों आएगा? आपका रहेगा कि कर्ण कौन थे, तो खाली लिख देंगे कुंती, कि कुंती का पुत्र। आपका हिंदी जो है बाबू, हिंदी में थोड़ा उसको हिंदी की तरह ही आंसर दोगे ना। कर्ण कौन थे, तो क्या लिखोगे? सिर्फ कुंती लिखने से नहीं होगा, कुंती के पुत्र, इतना तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो जब तक ये 3 शब्द आप नहीं लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। रंती देव, अब रंती देव कौन थे, तो सिर्फ आप लिख देंगे राजा। तो राजा तो बहुत थे, लेकिन किस तरह के राजा? दानवीर राजा, उनके साथ विशेषण लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का क्या अर्थ होगा? सिर्फ भूख नहीं, भूख से पीड़ित। तो हिंदी के लिए आप लोग किसी सीमा में मत बंधिए कि हम से या में क्यों लिखेंगे। ये इस तरह से नहीं होता है, इसको आपको आंसर को पूरा करना ही पड़ेगा।
अब दूसरी बात, इसमें संक्षिप्त प्रश्नोत्तर जो हैं, एक नंबर के, एक वाक्य के भी बन सकते हैं प्रश्न, तो प्रश्न तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं एक ऑप्शन, ये एमसीक्यू भी आएगा तो बना लूंगी। एक वाक्य या एक शब्द के रहेंगे। एक शब्द में कभी भी आप लोग ये नहीं चाहिएगा कि बस शब्द को ही, एक शब्द का मतलब एक शब्द ही लिखेंगे, इनकम्प्लीट आंसर हो जाएगा। उसमें आपको 2-3 और शब्द लिखने होंगे, लिखेंगे, आंसर पूरा होना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 4 पंक्ति लिखेंगे। 5 नंबर का है, उसके हिसाब से लिखेंगे। यानी प्रश्न के अभी आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही आपको लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से काव्यांश की पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सारे काव्यांश की पुनरावृत्ति मैं एक बार कर रही हूँ। ओके, सब लोग सुन रहे हो? हाँ हाँ। विचार लो कि मर्त्य हो, मृत्यु से डरो न, न मृत्यु से डरो कभी। हाथ में पेंसिल लेकर बैठिए। बहुत ऐसे शब्द हैं जिनके किताब में अर्थ नहीं दिए हुए हैं, आप लोग उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर में इमीडिएट अर्थ लिखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपके किताब में अर्थ दिया हुआ है मैं वही दूं, मैं अंदर से भी दे सकती हूँ किसी भी शब्द का अर्थ। इसलिए हाथ में पेंसिल लेकर रखें। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही के, जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहला शब्द देखिए, मर्त्य। मर्त्य यानी मरणशील या जिसका मरना तय है। दूसरा शब्द है सुमृत्यु, यानी गौरवशाली मृत्यु। सु मतलब अच्छी, सुंदर, यानी अच्छी मृत्यु या गौरवशाली मृत्यु। वृथा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। वृथा बेकार या व्यर्थ। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। चरे उदर पूर्ति करना, चरना मतलब घास चरने की प्रक्रिया, उदर पूर्ति करना यानी पेट भरने की प्रक्रिया, घास को चरना। भोग करना और खाए पिए, यानी चरे का अर्थ होगा उदर पूर्ति करना, भोग करना, खाए पिए। इसमें पहले ये जो काव्यांश है, सबसे पहले कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन है कि विचार लो, यानी सोच लो, जान लो कि मर्त्य हो। मृत्यु शब्द से बना है मर्त्य, मर्त्य यानी मरणशील। मनुष्य का जो जीवन है वो मरणशील है, क्योंकि कोई भी मानव इस संसार में अमर नहीं है। जो भी जन्म लिया है उसको मरना है। तो इस पर उन्होंने बताया है कि मानव जीवन जो है वो नश्वर है, मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग अलग बात है कि किसी को भी अपनी मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस दिन और किस तरह से किसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना तय है, ये कवि मैथिली शरण गुप्त इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि मनुष्य को यह सोचना चाहिए या जानना चाहिए, दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से बिठा कर रखना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, नश्वर है। यानी आज हम हैं और कल परसों का कहने का तात्पर्य है कि आने वाले दिनों में कब अचानक मृत्यु हो जाएगी, इस दुनिया से जाना पड़ेगा, यह किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी इस संसार में अमर नहीं है, तो फिर उससे भयभीत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत, यहाँ कवि कह रहे हैं कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन अब कवि आगे कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमारे कार्यों के द्वारा, कौन से कार्यों के द्वारा? अच्छे कार्यों के द्वारा हमें याद करें, हमें स्मरण करें।
याद तो लोग करते हैं बुरे लोग को भी, उनके बुरे कार्यों के द्वारा, बुरे कृत्यों के द्वारा उनका नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन इज्जत के साथ नहीं, नफरत के साथ और निरादर के साथ। लेकिन कवि कह रहे हैं कि हमें यह दिमाग में रखना चाहिए, यह कोशिश करनी चाहिए कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद करें, लेकिन अच्छे संदर्भ में, अच्छे कार्यों के द्वारा हमको याद करें, अच्छे कार्यों के लिए याद करें, अच्छे रूप में याद करें, है ना। यानी हमारी मृत्यु जो है महान और गौरवशाली होनी चाहिए, और हम जो भी काम करें उस लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, एक दूसरों की मदद के रूप में करें, ताकि हमारे मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद करें, तो हमारी मृत्यु जो है वो हम मर कर भी अमर हो जाएं, लोगों की यादों में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं, अमर हो जाएं। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमें यदि लोग याद नहीं करते, हमारे लिए आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है। कवि कह रहे हैं, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा का अर्थ होता है बेकार। यदि आपकी मृत्यु अच्छी नहीं हुई, यानी आपकी मृत्यु ऐसी नहीं हुई कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, तो आपका जीना भी बेकार है और आपका मरना भी बेकार है। यानी आप दुनिया के लिए तुच्छ हैं, नगण्य हैं, यानी आपकी कोई भूमिका नहीं है, आपके अस्तित्व का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। न आप जिंदा थे तो कोई मोल रहा, न आपके जाने के बाद आपका कोई मोल रहा, क्योंकि किसी ने आपको याद ही नहीं किया आपके मरने के बाद भी, तो फिर आपका जीना और मरना बेकार। आगे कवि कह रहे हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यानी यदि कोई व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई करते हुए, तो वो मर कर भी अमर हो जाता है। वो मरता नहीं है, शरीर बेशक उसकी समाप्त हो जाती है, उसका शरीर मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अमर हो जाती है। तो कहते हैं कवि यहाँ कि ऐसे लोग जो अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जो संसार के लिए अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। नहीं तो फिर आपकी स्थिति किसके समान हो जाएगी? वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यानी जो मनुष्य अपने जीवन में कभी अच्छे कार्य नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते, लोक मंगलकारी कार्य नहीं करते, उनका जीवन फिर पशु के समान हो जाता है। क्योंकि मात्र पशु ही ऐसा जीव है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। जब पशु को आप चरते हुए देखे हो, जब वो पशु चरने लगता है घास के मैदान में, चारागाह में, तो सिर्फ वो चुपचाप सिर झुकाकर घास चरता है, आसपास भी नहीं देखता है कि कौन दूसरा पशु घास चर रहा है कि नहीं, उसके लिए उसने छोड़ा है कि नहीं घास। ऐसा तो नहीं कि पूरा घास वही चर गया, लेकिन ये पशु की प्रवृत्ति है, स्वार्थी प्रवृत्ति होती है सिर्फ पशु की, मानव की नहीं होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर मानव में ये गुण पाया जाता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो उसकी तुलना कवि मैथिली चंद्रगुप्त के अनुसार पशुओं से की गई है। तो इसलिए सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का हकदार वही होता है जो स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ गया है, यानी जो परमार्थ का कार्य करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जीता है। तो कवि ने ऐसे ही लोगों को कहा है सच्चे मनुष्यता और सच्चा मानव। बात आई समझ में? पहला समझ में आया सबको? हाँ, जल्दी बोलो। पहला काव्यांश समझ में आया? दूसरा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ उदार से तात्पर्य है उदारता का परिचय देने वाले, यानी दानी या सहृदय। बखानना शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। धरा यानी धरती पृथ्वी जानते ही हो। कृतार्थ यानी कृत यानी धन्य होने का भाव, सौभाग्य। कीर्ति यश, सृष्टि ब्रह्मांड या संसार। कूजती गूंजती, पूजती पूजती का अर्थ है सम्मान करना। असीम यानी अनंत विशाल। विश्व संसार। अखंड आत्मभाव यानी सब में अपना दर्शन करना। अब इस पंक्ति में कवि क्या करें इस काव्यांश में कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यहाँ उदारता की भावना पर प्रकाश डालते हुए कवि कह रहे हैं कि ये जो सरस्वती है,
जिनके मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकलती हैं, और वही कहा जाता है कि किसी की जीवा पर यदि अच्छी बात निकलती है तो हम लोग कहते हैं कि आपकी जीभ पर सरस्वती विराजमान है। तो सरस्वती भी ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही उदार मनुष्यों का गुणगान करती हैं, जो इस संसार में आत्मीयता का भाव रखता है, अखंड, यानी किसी भी तरह के खंडित भाव को नहीं, बल्कि अखंड आत्मीयता का भाव, अपनापन का भाव रखता है। और पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों को पैदा करके अपने आप को धन्य महसूस करती है, और संसार भर में ऐसे लोगों की कीर्ति, इन लोगों का यशोगान हमेशा चारों दिशाओं में फैलता रहता है। स्वार्थी लोगों की न तो कभी कोई याद करता है स्वार्थी लोगों को, और न स्वार्थी पुरुषों को या व्यक्तियों को पैदा करके पृथ्वी भी अपने आप को धन्य नहीं मानती है। पृथ्वी भी सोचती है कि हमारे सीने पर, हमारे हृदय पर इस तरह के मनुष्य जो है वो बोझ हैं। ऐसे लोगों को धन्य पैदा करके पृथ्वी भी धन्य नहीं होती है, कृतार्थ नहीं होती है। लेकिन उदार लोगों को, ऐसे लोग जो दूसरों की भलाई के लिए ही अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, अच्छा कार्य करने के लिए लगता है कि दुनिया में पैदा होते हैं, ऐसे लोगों को पैदा करके पृथ्वी भी अपने आप को धन्य महसूस करती है। और ऐसे ही उदार लोगों के मरणोपरांत भी दुनिया उनको याद करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, कूजती मतलब चारों दिशाओं में उनका यशोगान होता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे ही उदार लोगों को पूरा विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, संसार जो है, उनकी पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, यानी कवि का मानना है कि यही एक भाव है जिससे वैश्विक एकता, वैश्विक एकता का मतलब होता है पूरे विश्व को एकता और अखंडता के रूप में एक नई दिशा देने का कार्य जो लोग करते हैं, सच्चे अर्थों में ऐसे ही लोग मनुष्य कहलाने के हकदार होते हैं, जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। जिनको लगता है कि नहीं, हमारा जन्म ही हुआ है अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छी चीज़ों को प्रचारित और प्रकाशित करने के लिए संसार में, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, फिर चाहे वो देश से संबंधित हो, चाहे विश्व से संबंधित। तो ये एकता की भावना और अखंडता की भावना को नई दिशा देने का काम कौन करते हैं? इस तरह के जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं, जिनका जन्म ही होता है दूसरों की भलाई के लिए, और ऐसे लोगों को पैदा करके स्वयं पृथ्वी भी अपने आप को धन्य महसूस करती है। और सरस्वती भी इसी तरह के उदार लोगों की गाथा का वर्णन करती हैं, और इसी तरह के उदार लोगों को पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, पूरी मानव जाति इनकी पूजा करती है, इनका यशोगान करती है। ऐसे लोग जो अखंडता की भावना को पूरे विश्व में प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, और ऐसे लोग जो एक दूसरे की भलाई का कार्य करना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं। काव्यांश समझ में आया? दो हाँ, काव्यांश टू समझ में आया सबको? हेलो, हाँ, ये आप लोग का रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा काव्यांश 3। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। कुशिनर छित्तेस ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ क्षुधार्थ, क्षुधा मतलब होता है भूख, क्षुधार्थ यानी भूख से पीड़ित। रंति देव एक दानवीर राजा, एक तो कर्ण थे ही, लेकिन रंति देव भी उन्हीं के समकक्ष थे, उन्हीं के समान थे। करस्थ, कर मतलब हाथ होता है, अस्था का मतलब होता है स्थित, यानी हाथ में स्थित। दधीचि एक प्रसिद्ध ऋषि, जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी, जिनसे वज्र नामक एक अस्त्र बनाया गया, और वृत्रासुर नामक एक राक्षस को इंद्र ने उसका वध किया, उसको हराया। तो दधीचि की हड्डियों से ही बना था। अस्थिजाल यानी कंकाल, यानी हड्डियों का ढांचा। कुशिनर गांधार का राजा। छित्तेस नृप, नृप यानी राजा। स्वमांस अपने शरीर का मांस। सहर्ष, स मतलब साथ, हर्ष मतलब खुशी, यानी प्रसन्नता पूर्वक या खुशी के साथ
कर्ण कुंती का पुत्र, यानी दान देने के लिए प्रसिद्ध। शरीर चर्म, शरीर चर्म का अर्थ होता है कवच कुंडल। अनित्य यानी नश्वर, अनादि, अमर, जीव, आत्मा। इसमें कह रहे हैं, इसमें तीसरे वाले दोहे में, काव्यांश में, सिर्फ उन दानवीरों का यहाँ परिचय दिया गया है। यानी मैथिली स्नतगुप्त में इस काव्यांश में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना शरीर का एक एक कतरा कतरा भी उन्होंने हड्डी से लेकर मांस तक सब कुछ दान कर दिया। ऐसे दानवीरों का वर्णन इस काव्यांश में कवि मैथिली स्नतगुप्त ने किया है। यहाँ कवि कह रहे हैं, सिद्धार्थ रंतिदेव ने एक राजा थे, महान दानवीरों में सबसे पहले नाम आता है कि राजा रंतिदेव भूख से व्याकुल होकर, वो बहुत भूखे थे, जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखा जो बहुत भूख से बेहाल हो रहा था। वे अपना भूख भूल गए, वे खाना खाना भूल गए और अपने सामने का परोसा हुआ थाल उस भूखे व्यक्ति को खिला दिया। ये तो हो गया राजा रंतिदेव। दूसरा दधीची का नाम आता है, जो एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्रासुर। वो कभी भी किसी राजा को न तो उनकी शांति से उनको रहने देता था और न किसी ऋषि मुनि की तपस्या करने देता था, हमेशा विघ्न पैदा करता था। तो उसका संहार करने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया, जिससे इंद्र ने एक वज्र नामक एक शस्त्र बनाया और जिसके द्वारा उसका वध किया गया। किसका? वृत्रासुर नामक एक राक्षस का। ये थे एक मानवता की रक्षा के लिए, देवताओं और दानवों को युद्ध में देवताओं को विजय दिलाने के लिए इन्होंने अपने योग बल से अपने अस्थि पंजर को दान दे दिया। यानी सोचिए ये कितने बड़े दानी और कितने बड़े ये योग के साधक होते हैं। योग बल के द्वारा कितनी बड़ी साधना होती है इनकी, कि अपने शरीर को जब चाहे वो त्याग कर सकते हैं, अपने प्राणों को वो जब चाहे अपने शरीर से प्राण को निकाल सकते हैं। सोचिए, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन योग बल के द्वारा ये दधीची प्रसिद्ध हुए। उसके बाद गांधार देश में राजा उशिनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। एक पक्षी था, तो राजा उशिनर ने उसके जान को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस तक दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण के बारे में कहा जाता है कि जन्म के साथ ही उनके शरीर की रक्षा के लिए था कवच और कुंडल, जिसका दान देने से उनको पता है कि अगर वो किसी को दान दे देते हैं तो उनका शरीर, उनकी ताकत जो है वो क्षीण पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी कुंती पुत्र कर्ण ने इस बात की परवाह नहीं की और उन्होंने उसे दान दे दिया। किसको दान दे दिया था? कवच और कुंडल कर्ण ने। इंद्रदेव तो छल से मांग लिए थे ना, क्योंकि उनको पता था कि इसका मुकाबला करने में सिर्फ एक ही व्यक्ति सक्षम है। और कौन था? बताइए। अर्जुन। हाँ, गढ़। तो जानबूझकर उन्होंने कवच और कुंडल मांग लिया ताकि उसकी शक्ति क्षीण पड़ जाए, वो कमजोर हो जाए और महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है वो विजय को प्राप्त करें। ठीक है, तो ये सब चीज जानते हुए भी कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने वो अपना कवच और कुंडल दे दिया। इसलिए कवि कह रहे हैं कि भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है, यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर से किस बात का भय और किस बात का मोह? क्योंकि न इस शरीर के लिए भयभीत होने की आवश्यकता है और न मोह माया करने की आवश्यकता है। यानी जब जिसका अंत आ जाएगा समय, वो इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है और नष्ट होने के लिए ही बना है। तो सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। यानी जितने दिन वो जीवित रहे इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर, तब तक जहाँ तक संभव हो सके दूसरों की सेवा और दूसरों की मदद करने से पीछे कभी नहीं हटे। और ये मैथिली स्नतगुप्त इतने सारे दानवीरों का उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं ताकि ये जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी या भी जो मनुष्य जाति है पृथ्वी पर, वो इससे शिक्षा ले और फिर अपने जीवन में भी कुछ इस तरह के अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, ये तीसरा काव्यांश हुआ। चौथा काव्यांश, चौथे में कवि क्या कर रहे हैं?
सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का अर्थ होता है सह प्लस अनुभूति। सहानुभूति को हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सह प्लस अनुभूति। सह मतलब साथ, यानी अनुभूति यानी अनुभव करना। इसको इस तरह से समझ लीजिए आप लोग, सह प्लस अनुभूति। सह का मतलब होता है साथ और अनुभूति का अर्थ होता है एहसास करना, अनुभव करना, महसूस करना। समझ में आ रहा है सबको? यानी एक दूसरे के प्रति दुख के या सुख के भाव को अनुभव करना ही कहलाता है सहानुभूति। महाविभूति, महान व्यक्तियों का जो गुण रूपी पूंजी होता है, विभूति का अर्थ होता है पूंजी, तो महान लोगों की जो पूंजी होती है, उनका गुण रूपी जो पूंजी होती है वो कहलाता है महाविभूति। उसके बाद वशीकृता यानी सम्मोहित करना, वशीकृता वश में करना, मही यानी पृथ्वी, विरुद्धवाद यानी विरोधी बातें। किसका माइक ऑन है भाई? आवाज आ रही है। विरुद्धवाद विरोधी बातें, विनीत झुका हुआ, लोक वर्ग लोगों के विभिन्न वर्ग। अब इसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि सहानुभूति और परोपकार की भावना जो है और करुणा, ये मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण उन्होंने माना है। सहानुभूति, परोपकार और करुणा, इन तीन गुणों को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कौन? कवि मैथिली शरण गुप्त। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। यानी किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आभूषण क्या है? ये तीन चीज, परोपकार की भावना, करुणा और मनुष्यता के इस सर्वोत्तम गुण माने गए हैं।